Assalamu alaikum dear students. Hope you will fine at home and continue your study process. For this purpose we will discuss our lecture number 15 of English and topic is chapter number 3 Test by a Miracle. बेटा ये वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है. लेट्स स्टार्ट आवर वर्क नाउ. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल द मिसिंग लेटर्स. आपने मिसिंग लेटर्स को फिल करना है. ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें मैंने रेड इंक से शो किया है. दीज आर मिसिंग लेटर्स इन दीज वर्ड्स. तो इनको पुट करते हुए जो वर्ड हमारे पास एक्चुअल वर्ड बनेगा, दिस वन इज शिकागो, सर्जरी, डॉक्टर, एनॉइड, ऑपरेशन. शिकागो, सर्जरी, डॉक्टर, एनॉइड, ऑपरेशन. Question number 2 is arrange these jumbled letters. ये कुछ लेटर्स को जंबल फॉर्म में राइट किया गया है. हमने इनको अरेंज करके राइट करना है ताकि हमारे पास कोई प्रॉपर वर्ड आए जिसके प्रॉपर मीनिंग हो. तो इन जंबल वर्ड्स को जब हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास वर्ड आ रहा है इनफ. इसको जब हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास वर्ड बन रहा है वंडरफुल. दिस वन इज hearing. This one is annoyed, admitted. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ बेटा. enough, wonderful, hearing, annoyed, admitted. Now question number 3 is answer these question. आपने इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं. How much money did Dr. Armstrong take from Andrew's parents for the operation? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने एंड्रयूज के पेरेंट्स से ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लिए? इसका आंसर है नथिंग, कुछ भी नहीं. डॉक्टर हैड ऑलरेडी टेकन प्रीशियस सेविंग एंड वांटेड टू हेल्प द नीडी फैमिली. आपको अगर बुक रीडिंग में से पॉइंट्स कुछ याद हैं तो इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने टेस या एंड्रयूज के पेरेंट्स से कुछ भी पैसे नहीं लिए. इसकी वजह ये थी कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग का जो पहला था ना कि वो गरीबों की मदद करना चाहता है. उसके माइंड में जो पहली बात थी, जो उसका शौक़ या जज्बा था कि वो गरीबों की मदद करके खुश होता था, उसको दिली सुकून मिलता था. और दूसरी बात ये कि टेस्ट के जो रुपीस थे उसकी सेविंग थी. टेस्ट के लिए वो बहुत कीमती चीज़ थी जो उसने अपने भाई के ऑपरेट के लिए डॉक्टर को दी थी. ठीक है. अब इसी 2 रीज़न की वजह से डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसके पेरेंट्स से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वो गरीबों की मदद करना चाहता था और उसने टेस्ट की प्रीशियस सेविंग को लिया था. ठीक है. ये उसने उसका टेस्ट का दिल रखने के लिए या मान रखने के लिए उससे उसकी सेविंग ली थी. ठीक है. नंबर 2 इज डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग सेज $1.11. That's the exact price for a miracle for your little brother. Why did he say that it was the exact price?
डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है कि जो टेस के भाई का ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन की जो प्राइस है, कीमत है, वो $1 और 11 सेंट्स है। इसके वाई डिड ही सेज दैट इट वाज द एग्जैक्ट प्राइस। उसने ऐसा क्यों कहा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कीमत है ऑपरेशन की? इसकी क्या वजह है? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग न्यू दैट टेस हैज़ नो मोर मनी। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग न्यू दैट टेस हैज़ नो मोर मनी, क्योंकि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जानता है कि टेस जो है ये एक पुअर गर्ल है, लेकिन उसका जो जज्बा है वो बिल्कुल मुखलिस है, अपने भाई की केयर करने वाली वो बच्ची है। उसको दुख होता है अपने पेरेंट्स की कंडीशन को देखकर। तो जो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं वो टेस की हेल्प कर रहे हैं और कहते हैं उसका मान रखने के लिए कि उसने टेस ने पूरी कीमत अदा कर दी है इस ऑपरेशन की, ठीक है, क्योंकि टेस उसको एक दिली खुशी देना चाहते हैं, टेस को एक दिली खुशी देना चाहते हैं डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। इसलिए वो डिस्क्राइब करते हैं कि मैंने इस ऑपरेशन की पूरी कीमत ले ली है, और वो ये भी जानते हैं कि टेस के पास इस ऑपरेशन के जो पेमेंट है वो देने के लिए और पैसे नहीं हैं। इसलिए इसका आंसर है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग न्यू दैट टेस हैज़ नो मोर मनी। Number 3 is write the name of a syrup that is mostly used in your home। आपने किसी भी किस्म के सिरप का नाम लिखना है जो आपके घर में आमतौर पर यूज़ हो रहा है। कफ सिरप इज़ मोस्टली यूज इन आवर होम। मैंने आजकल की कंडीशन के हिसाब से आपके लिए कफ सिरप रेकमेंड किया है, तो आप इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, कफ सिरप इज़ मोस्टली यूज्ड इन आवर होम, के खांसी का जो शरबत है वो हमारे घर में इस्तेमाल होता है। बेटा ये क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच मनी डिड डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग टेक फ्रॉम एंड्रयूज पेरेंट्स फॉर द ऑपरेशन? नथिंग। डॉक्टर हैड ऑलरेडी टेकन टेस precious saving and wanted to help the needy family. Number 2 is Dr. Armstrong says $1.11. That's the exact price for a miracle for your little brother. Why did he say that it was the exact price? Dr. Armstrong knew that Tess has no more money. डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जानता था कि टेस के पास मज़ीद और पैसे नहीं हैं। राइट द नेम ऑफ अ सिरप दैट इज़ मोस्टली यूज्ड इन योर होम। आपने कोई सिरप का नेम लिखना है जो आपके घर में बहुत आम इस्तेमाल होता है, तो आप लिख सकते हैं कफ सिरप इज़ मोस्टली यूज्ड इन आवर होम, के कफ सिरप या खांसी का शरबत हमारे घर में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। बेटा ये था आज का आपका लेक्चर नंबर 15। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप अपनी असेसमेंट शीट को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आज के लिए इतना ही। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।